अगला सवाल लिखा है कि इसमें जो दी गई आकृति में एंगल POR और एंगल QOR एक रैखिक गुण बनाते हैं। ये पूरा जो है वो क्या है, एक रैखिक गुण है। रैखिक गुण माने कि दोनों कोणों का जो योग होगा वो 180 अंश होगा। यानी अगर हमसे रैखिक युग्म कह दिया है तो निश्चित तौर से एंगल A प्लस एंगल B का मान 180 अंश होगा, क्योंकि रैखिक युग्म पहले कह चुके हैं। और एंगल A माइनस एंगल B का मान हमें दिया गया है 80, ये हमें दिया है। अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ने पर ये कट जाएंगे, तो 2 एंगल A बराबर 260, एंगल A बराबर 260 बटे 2 यानी 130 अंश। अब चाहे इसमें और या इसमें किसी में भी आप A का मान रख दीजिए तो B का मान आ जाएगा अतः एंगल A बराबर आ चुका है आपका 130 और एंगल B बराबर आ चुका है 50। कंडीशन आप जानते हैं, कंडीशन क्या होगी कि यदि ये एक आपका रैखिक गुण बना रहे हों तब की बात है। अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल है कि हमें जो आकृति दी गई है इसमें आपको x का मान निकालना है। आकृति से क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये जो पूरा होगा ये पूरा कितने का होगा, 180 अंश का। यानी एंगल, तो ये जो पॉइंट है ये मानिए B है, तो ये एंगल यानी EBD प्लस एंगल ये वाला यानी एंगल DBC प्लस एंगल ये वाला FBC इज इक्वल टू 180 अंश। अब EBD कितना है, ये कितना है, FBC कितना है, तो ये हो गया 3x, 3 और 20 23 और 7 30, 180 अंश 180 माइनस 30 बराबर 150 और x बराबर 150 बटे 3 यानी क्या आ गया 50। तो हमें x का ही मान निकालना था, तो आपका ये 50 आ चुका है। अगला सवाल आप देखेंगे इसमें। अगला सवाल क्या कह रहा है कि 3 रेखाएं ABCDEF, ये AB, ये CD और ये EF, और एक दूसरे को बिंदु O पर काट रही हैं। और बिंदु O पर जब काट रही हैं और ये कोण बना रही हैं इस तरीके से जितना कोण बना रही हैं, तो अब आपको X, Y, U, Z इन सब के मान ज्ञात करने हैं। मैंने आपको पूरक कोण पर समझा दिया, संपूरक पर समझा दिया, रैखिक गुण पर सवाल समझा दिया। अब ये जो समझा रहा हूँ ये मेरे सवाल हैं शीर्षाभिमुख वाले, एक एक सब पे ले रहा हूँ मैं। ये शीर्षाभिमुख कोण पर मैं आपको समझा रहा हूँ। तो शीर्षाभिमुख कोण मैंने बताया था कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो देखिएगा ये एक दूसरे को ऊपर काट रहे हैं, तो एंगल ये होगा इसके बराबर, एंगल AOC बराबर एंगल BOD। क्यों होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण। तो इस तरीके से U बराबर हो गया आपका 85 का मान निकल के आ गया। अब देखिए कि एंगल ये वाला इसके बराबर होगा, COE बराबर एंगल होगा FOD, क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख हैं, ये दोनों शीर्षाभिमुख हैं और ये शीर्षाभिमुख हैं। तो ये क्यों बराबर होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। तो ये जहाँ से y बराबर हो गया 90। अब आपका u का और y का मान ज्ञात हो गया है, हमें x का और उसका मान ज्ञात करना है। अगर मैं इन तीनों की बात करूँ तो इन तीनों का जो टोटल होगा वो 180 अंश होगा, क्योंकि EF एक रेखा है। एंगल x 50 90 बराबर 180 अंश। क्यों, क्योंकि EF एक रेखा है, अतः ये एक रैखिक युग्म बनाएंगे। इसलिए इन तीनों का जो टोटल 180 अंश होगा, जिसमें 90 भी आ रहा है, 50 भी आ रहा है और x भी आ रहा है। तो यहाँ से जो x का मान आ जाएगा 140, उधर जाए घटा देंगे 40 आ जाएगा। तो यहाँ पर अब ये x का मान और ये z का मान दोनों बराबर होंगे, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। एंगल EOB एंगल AOF बराबर होंगे, क्योंकि शीर्षाभिमुख
कोण हैं। और यहाँ से ये x था, ये z था, और x मैं निकाल चुका हूँ कितना है 40। अतः हमारे मान आ गए x का मान 40, y का मान 90, z का मान 40 और u का मान 50। ये मान हमें ज्ञात करने थे। तो ये जो सवाल था हमारा, ये शीर्षाभिमुख कोण पर आधारित था। ये एक्सरसाइज हमारी एनसीईआरटी का 6.1 का पहला ही सवाल है। और इसमें ये सपोज कीजिए दो रेखा हैं और एक दूसरे को बिंदुओं पर काट रही हैं। तो हमें यहाँ दिया गया है दो लाइन ए बी और सी डी एक दूसरे को ऊपर काट रही हैं, और इसके साथ साथ हमें दिया गया है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, यानी ये और इन दोनों का योग दिया गया है, सॉरी इसका और इसका जोड़ दिया गया है हमें 70 अंश, और बी ओ डी यानी ये वाला दिया गया हमें 40 अंश। तो आपको एंगल बी ओ ई निकालना है, यानी ये निकालना है, और एंगल सी ओ ई यानी ये निकालना है। तो एंगल ई ओ ई का जो एंगल है उसका प्रतिवर्ती रिफ्लेक्स या बृहद कोण निकालना है। हम आपको पहले एक बार समझा चुके हैं, जब बृहद कोण समझाया था हमने, कि अगर आपको ये कोण दिया गया है और ये होता है बृहद कोण, तो इस कोण के लिए हम क्या करेंगे कि 360 में से इसको घटा देंगे तो ये कोण निकल के आ जाता है। अगर हमें सी ओ ई पूछा होता, अगर ये नहीं लगा होता, तो हम एंगल सीधे सी ओ ई निकाल लेते। अब हमें पूछा है प्रतिवर्ती, तो हम 360 में से घटा देंगे तो प्रतिवर्ती एंगल आ जाएगा। देखिए स्टार्ट करते हैं हम। इसके लिए हम ये जानते हैं कि एंगल ए ओ सी एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई ये होगा 180 अंश। ये प्लस ये 180 अंश होगा। और 180 अंश क्यों होगा? क्योंकि ए बी एक रेखा है। ए बी क्या है? रेखा है। तो रेखा के एक तरफ के सभी एंगल का जोड़ जो होता है 180 अंश होता है, दूसरी तरफ का भी 180 अंश होता है, तो टोटल जो होगा 360 होता है। तो यहाँ पर हमें ए ओ सी और एंगल बी ओ ई इन दोनों का जोड़ 70 दिया गया है, तो इन दोनों के 70 लिख लो, इसकी जगह पर और इसकी जगह पे, प्लस एंगल सी ओ ई रह जाएगा। एंगल सी ओ ई बराबर 180 माइनस 70 बराबर 110। अगर यहाँ पर हम प्रतिवर्ती एंगल सी ओ ई निकालते हैं, केवल सी ओ ई निकालना था तो हमारा 110 ही आंसर सही हो जाता। अगर प्रतिवर्ती निकालना, हमने प्रतिवर्ती जोड़ दिया है इस पर, तो 360 में से 110 घटाएंगे तो 250 आंसर इसका आएगा। अगला, अब हमें क्या करना है ज्ञात? बी ओ ई। अब बी ओ ई कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए ये 40 है तो ये भी आपका 40 होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। एंगल ए ओ सी बराबर एंगल बी ओ डी, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण, तो ये कितना हो जाएगा? 40 अंश, यानी बी ओ डी 40 है तो आपका ए ओ सी भी 40 होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है और शीर्षाभिमुख आपस में बराबर होते हैं। मैं पहले इसको प्रूफ कर चुका हूँ। अब हमने लिखा क्या दिया था? ए ओ सी और बी ओ ई इन दोनों का जोड़ कितना है? 70 अंश। अब इसमें से आपको ए ओ सी मालूम पड़ गया 40, तो एंगल बी ओ ई का जो मान आ गया 70 माइनस 40 बराबर 30 अंश। इस तरीके जो चीज़ पूछी थी प्रतिवर्ती सी ओ ई, इसका तो मान हमारा आ गया कितना? 250। एक आंसर ये हो गया। और एंगल जो बी ओ ई पूछा था इसका आंसर 30 हो गया। एक बार दोबारा ध्यान दें कि हमने जो निकाला है ये वाला सी ओ ई, ये तो निकाला था 110, लेकिन हमें पूछा था प्रतिवर्ती सी ओ ई यानी ये वाला, तो इसलिए पूरे 360 का होता है, तो 360 में से 110 घटा देंगे हम, तो ये पूरा रह जाएगा 250 का एंगल, ये 250 का रह जाएगा। इस तरीके से हमारा पहला आंसर आ गया है। इसी प्रश्नावली का दूसरा सवाल है। कोई ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं है, लेकिन चित्र देखने से ऐसा लगता है न जाने कितना हार्ड सवाल होगा, लेकिन आप चिंता न करें, ज़्यादा हार्ड नहीं है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे इसको हम। यहाँ पर दो लाइन है एक्स वाई और एम एन, एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं, ओ पर काट रही हैं, और यहाँ पर हमें दिया गया है पी ओ वाई बराबर 90। अगर जहाँ हम इस तरीके की आयताकार बनाते हैं तो हम लिखें या न लिखें वो आपका 90 ही होगा। दोबारा ध्यान दें कि अगर मैंने इस तरीके का लिखा है और मैंने ये इस तरीके से कोण आयताकार बना दिया है तो निश्चित तौर से ये
90 होगा। और अगर मैंने आयताकार नहीं बनाया है तो ये कोण कुछ भी हो सकता है। और अगर आयताकार बना दिया है, चाहे हमने ऐसे लिखा है और ऐसे बना दिया आयताकार, तो निश्चित तौर से हम लिखें या लिखें ये 90 का ही होगा। वैसे भी आपको दिख रहा है कि ये एक्स वाई पर P लंब है तो ये 90 का होगा। और हम ही जानते हैं कि रेखा को बनाते हैं तो ये वाला और इधर वाला ये टोटल जो होगा वो 180 अंश का होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे, किस तरीके सॉल्व करेंगे कि एंगल ए प्लस बी प्लस 90 बराबर 180 अंश। दोबारा ध्यान दें, क्यों होगा 180 अंश? क्योंकि एक्स वाई एक रेखा है और रेखा के एक तरफ के कोणों का जोड़ 180 अंश होता है। तो यहाँ से a प्लस बी का जो मान निकल गया 180 माइनस 90 बराबर 90 निकल के आ गया। और उधर आप देख रहे हैं a अनुपात b 2:3 है, तो a मान लीजिए आप 2x और b मान लीजिए 3x, इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया। तो समीकरण 1 में मान रखने पर तो a की जगह पे 2x और b की जगह पे 3x बराबर 90 और 5x बराबर 90 और x बराबर 90/5 यानी कि आ जाएगा 18। तो यहाँ से जो a का मान हो गया वो हमने माना था कितना, 2x, तो 2 × 18 यानी आ गया 36। b बराबर क्या था, 3x, 3 × 18 यानी आ गया 54। अब हमारा a और b का मान आ चुका है, लेकिन हमें तो मान c का निकलवाया था ना, a और b से मतलब थोड़ी है। तो ये आपका एंगल c है, तो ये पूरी एक लाइन है, तो टोटल का जोड़ कितना होगा 180 अंश। यानी मैं यहाँ लिख रहा हूँ b प्लस c बराबर 180 अंश। क्यों होगा? क्योंकि एम एन एक रेखा है या रैखिक युग्म बनाते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ से b का मान मैं निकाल चुका हूँ शायद, 54 प्लस c इज इक्वल टू 180, c इज इक्वल टू 180 माइनस 54 इज इक्वल टू, देन वी गेट 126, देन नाउ वी गेट c इज इक्वल टू 126। सो वी फाइंड a is equal to 36 and b is equal to 54 and now c is equal to 126. If we have given any diagram such as, तो now we can find a b c, इस तरीके हम कुछ ही मान ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन हमें ये थ्योरम याद होनी चाहिए कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, रेख के युग्म में कोणों का जोड़ 180 अंश होता है, उन सब थ्योरमों का इनमें प्रयोग होता है। तो इससे पहली वाली वीडियो देखेंगे तब आपको कुछ समझ में आएगा।